आज कोर्ट में सुनवाई थी, क्या हुआ पूरा सुनवाई में और किस तरह के पक्ष रखे गए और अगली तारीख क्या दी गई है? देखिए, जो पक्ष जो है वो शाहिदगाह मस्जिद की तरफ से रखी जा रही है। उनकी सीनियर एडवोकेट तस्नीम अहमदी रख रही हैं और उनका जो बेसिक आर्गूमेंट है वो उनका यही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ है और लिमिटेशन एक्ट से बाढ़ है, जो आर्गूमेंट वो करती रही हैं। और आज का जो मेन है कि इन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल कर दिया है एमिकस क्यूरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ। उनका ये कहना है कि हम प्लेंटिफ के बोलने के पहले एमिकस क्यूरी लगते हैं और उनकी तरफ से बात करने। हम इसको कम्प्लीटली डिप्रिकेट करते हैं। ऐसे कंडक्ट को कोर्ट असिस्टेंस के लिए एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर सकती है। अब हमारा आर्गूमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। हमारा आर्गूमेंट पोस्ट जो है 13 मार्च को डेट पड़ी है। 2 से 5 सुनवाई होने की संभावना है और तब हमारी सुनवाई होगी तब अपना पक्ष रखेंगे। आज मुस्लिम पक्ष ने क्या क्या अपनी बातें रखी हैं और इन बातों में क्या क्या निष्कर्ष निकाला गया? देखिए, निष्कर्ष तो कोर्ट का निकालना काम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट निकालेगी, लेकिन हमने कुछ हमारी तरफ से भी तो आर्गूमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। बेशक उनका यही कहना है कि ये जो पूरी तरह से क्लेवर ड्राफ्टिंग है और इनका लिमिटेशन से लेके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और जो सिविल प्रक्रिया संहिता का वो कह रहे हैं कि जो 68 में जो डीड हुई है कंप्रोमाइज डीड, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनका लीगल आर्गूमेंट है, अपना उन्होंने किया। अभी सूट नंबर 69 और 16 जी 13 मार्च 2 बजे। इलाहाबाद में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर के सुनवाई हुई और जिसमें के शाही ईदगाह पक्ष की एडवोकेट जिन्होंने के पिछली डेट पर भी लगभग 3 घंटे तक अपना पक्ष रखा, आज भी उन्होंने पक्ष रखा और जिसमें उनका विशेष उद्देश्य है कि किसी तरह केस को डिले किया जाए। जब मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था तो वो लोग हाई कोर्ट जा रहे थे, हाई कोर्ट में चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी एक टैक्टिस है कि किसी तरह से डिले किया जाए। आज डिले करने के उद्देश्य से ही आज सुनवाई शुरू होते ही उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया और जिसमें कुछ हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपोज भी किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख इसमें 13 मार्च को नियत कर दी गई है और 13 मार्च को 2 बजे इसमें सुनवाई होगी। इसमें कि हम पहले अभी शाही ईदगाह पक्ष के लोग अपना पक्ष रखेंगे, हो सकता है वो कितना टाइम लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। और वो जिस तरह से स्पेसिफिक पोजेशन एक्ट की बात करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं या लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ मैं स्पेशल विशेष रूप से बता दूँ कि यहाँ पर यह एक्ट प्रभावी नहीं है। मॉन्यूमेंट्स एक्ट के आधार पर ये प्रभावी नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खुद सब सेक्शन दिए हैं, 4(3)A का 1 सेक्शन है, उसके आधार पर प्रभावी नहीं है। ये यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रभावी नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी तरह केस को डिले किया जाए। इनका हवाला दे करके बार बार ये लिंगर ऑन कर रहे हैं और 7 Rule 11 की जो एप्लीकेशन इनके द्वारा लगाई गई है जिसमें पोषणीयता को लेकर बार बार विवाद कर रहे हैं, तो ये केस पोषणीय है और पोषणीयता की जो एप्लीकेशन है उनकी 7 Rule 11 की वो निरस्त होगी इसमें, क्योंकि इस तरह के साक्ष्य उनके पास कोई नहीं है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, जिस तरह चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, चाहे नगर निगम का रिकॉर्ड हो, चाहे ऐतिहासिक पुस्तक हैं जिनमें समय वर्णन है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। तो ये अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा करके इस केस को नहीं चलने देना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है, क्योंकि इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है और ना ही किसी कोर्ट में दाखिल कर पाएँ। 1968 के कंप्रोमाइज़ की बात करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि 1968 का कंप्रोमाइज़ 1968 का जो कंप्रोमाइज़ है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा होकर के श्री कृष्ण संस्थान के द्वारा हुआ था और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी होल्ड किया है कि परपेचुअल माना जाता है भगवान को। जो बाल विग्रह होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति न बेच सकता है न ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और ये लोग जान करके बार बार हिंड्रेंस पैदा करके इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
अब इसमें अग्रिम तारीख 13 मार्च नियत की गई है। 2 बजे इस पर सुनवाई होगी। पहले ये लोग अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद हम इनके जो तथ्य हैं उन सब का विपरीत इनका खंडन करते हुए हम अपने तथ्य रखेंगे।